आपने इमामत की है, तो जियारत नहीं हो ना, आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक कहाँ अल्लाह का दीदार किया, नहीं किए ना। नमाजुल मेराजुल मोमिनीन कहा गया है ना, क्योंकि उन्हीं के जरिए जो है का मेराज हासिल किए, देख पाए। तो इमाम बनाए गए, तो इमाम का मतलब यही है ना, इमाम अगर गड़बड़ाया तो सब, इमाम का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, चालू है। तो इमाम अगर गड़बड़ा गया तो गया, सबकी नमाज होगी। नमाज बुराई बेहाई से रोकती है, नमाज बुराई बेहाई से रोकती है। नमाज मोमिन की मेराज भी है। तो जो इमाम के पीछे इस इमाम के, जो इमाम पीछे खड़ा होता है वो इमाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इमाम। इमाम का मतलब बहुत बड़ा है। इमाम हो तो सबसे आगे, आगे से पीछे। इमाम का मतलब बहुत बड़ा है, तो इमाम होना चाहिए। इमाम के बारे में आया है आलिम रब्बानी। क्या आया है? जो आलिम रब्बानी होते हैं वो है इमाम। आलिम रब्बानी कहा गया है ना। आलिम रब्बानी क्या है? जिनको आलिम रब ने बनाया हो। कौन बनाया हो? तकरीर में बताते भी हैं आलिम रब्बानी है ये, उनके चेहरे को देखो, देखना इबादत है। सुने कि नहीं कहीं? आलिम रब्बानी के चेहरे को देखना इबादत है। बिल्कुल सही बात है, आलिम रब्बानी के चेहरे को देखना इबादत है। इबादत वो तो बहुत बड़ी वाली इबादत है, बहुत आला दर्जे की इबादत है। चेहरे को सिर्फ देखते रहना, आलिम रब्बानी। तो आलिम रब्बानी मतलब आलिम जो बना है वो आलिम बनाने वाला रब हो। कौन हो? कौन आलिम? जिसको आलिम, जो आलिम है ना उसको आलिम बनाया हो, जो वो रब बनाया हो। कौन बनाया हो? जिसको रब बनाया हो आलिम, वो है आलिम रब्बानी। जो किताब पढ़ पढ़ के आलिम बन गए हो उनके बारे में बात नहीं कही जा रही है। इसलिए दो लफ्जों को आप समझो ना, आलिम रब्बानी। भाई अगर कोई चीज अगर आप नहीं समझ पाओगे तो एक हरूफ के कई माने होते हैं। कुरान में एक हरूफ के कई माने बताया जाता है कि एक हरूफ के कई कई माने निकलते हैं, है ना। लेकिन अल्लाह ने कुरान को इंसानों की हिदायत के लिए उतारा। अल्लाह ने कुरान को इंसानों, मुसलमानों के लिए नहीं, हम वर्ड समझो। अल्लाह ने कुरान को इंसानों की हिदायत के लिए उतारा। किसके लिए उतारा? हिदायत के लिए उतारा। तो इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ने कुरान उतारा। और एक हरूफ के कई माने होते हैं। अल्लाह के नजदीक कौन सा माना सही है ये अहम है। बनते तो कई माने हैं, बनते तो कई माने हैं, लेकिन अल्लाह ने हिदायत के लिए जो उतारा है तो अल्लाह के नजदीक अल्लाह कहना क्या चाह रहा है, असल वो है, असल वाला वो है। बाकी जो है वो भी ठीक है, लेकिन असल वो है जो अल्लाह ने इंसानों को हिदायत के लिए उतारा है। अल्लाह क्या कहना चाह रहा है, क्या कह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, असल वो है। वो समझ में नहीं आएगी किसी के, कोई पूरी कायनात में है ही नहीं कि समझ में आ जाए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके बात समझ में आएगी नहीं। अल्लाह ने कुरान को उतारा हुजूर को, अल्लाह कुरान को उतारा इंसानों की हिदायत के लिए। किसके लिए उतारा? इंसानों की हिदायत के लिए। तो अल्लाह कहना क्या चाह रहा है, समझाना क्या चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है, उसका असल मतलब क्या है, ये हुजूर ही जानते हैं। ये हुजूर ही जानते हैं। वैसे एक हरूफ के कई माने हैं, कर लो अपने हिसाब से, कोई भी माने कर लो। हुजूर तक रसाई हासिल कर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, थे नहीं। कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तो मोहम्मद रसूल अल्लाह हैं, तो तलाश कर और वो असल जो अल्लाह कहना क्या चाह रहा है वो हासिल कर। वहां तक रसाई हासिल है ही नहीं, पढ़ के कोई मतलब एक हरूफ के कई बहुत सारे माने निकलते हैं, कोई भी माने गढ़ लो तो क्या वो सही हो जाएगा? काट नहीं है वो भी सही है, लेकिन अल्लाह के नजदीक असल वो सही नहीं है। असल अल्लाह के नजदीक
जो माना तुमने गढ़ा है, कई माने निकलते, ठीक है, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वो माने सही नहीं है। अल्लाह के नज़दीक वो सही है जो हुजूर बताएं कि अल्लाह, बल्कि यहाँ तक भी आया ना, कुरान जब उतारा गया, हुजूर ने जब कहा तो कुछ साहबे को जो उसमें फारसी अल्फाज भी हैं, तो बाकी साहबे कराम जो थे वो समझ में नहीं आई, तो आके हुजूर की बारगाह में पूछे, यार रसूल में क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या मामला है। तो हुजूर ने फिर बताया, गाइड किया कि ये मामला है। तो कुरान को समझ ही नहीं सकते हो। सरकार मोहम्मद रसूल है, मतलब ये बहुत लोग तीन समझ ले रहे हैं कि तीन जन को बोला जा रहा है, मोहम्मद रसूल अल्लाह है, वो तीन नाम कैसे आया? जो है तीनों सही है, जो मैं बताया वो पहले वो सूफी फकीरी लाइन में है। बाकी आम जो कहा मोहम्मद रसूल अल्लाह है, मोहम्मद रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूल जो आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है ना, आखिरी रसूल, कोई रसूल नहीं आएगा। तो नहीं आएगा मतलब वो है, जो चले गया है तो मामला है, अभी तो आए नहीं, कैसे कोई आ ही नहीं सकता ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनको अल्लाह ने रसूल बना के भेजा, अल्लाह ने जो रसूल जिनको बना करके भेजा मोहम्मद को, वो हैं अभी, मोहम्मद रसूल अल्लाह हैं। मोहम्मद भाई ये पूरी कायनात है तो अल्लाह है ना, तो रसूल भी है फिर, और जिनके सत्य पूरी कायनात बनाएगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो भी है, जो पूरी कायनात है अल्लाह के अल्लाह है, तो अल्लाह अल्लाह यहाँ रहेगा, महबूब ऊपर रहेंगे, अल्लाह के महबूब है ना, तो जहाँ महबूब है वहीं रसूल भी है, वहीं अल्लाह भी है। जहाँ महबूब है वहीं रसूल भी है, वहीं अल्लाह भी है। ये भी थोड़ा सा अलग किया हूँ, जहाँ मोहम्मद है वहीं रसूल भी है, वहीं अल्लाह भी है। ये शरीयत में मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उनको छोड़ करके तो वहाँ से फिर वलायत चली, क्या चली, कोई नबी रसूल नहीं आ सकता। कोई अगर दावा करे कि मैं नबी हूँ, मैं रसूल हूँ, तो काफिर है, क्या है, कोई दावा करे, क्योंकि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी रसूल है वो है, मोहम्मद रसूलुल्लाह जो अल्लाह के नबी रसूल है आखिरी, वो है। इकरार करते हो ना, कलमा पढ़ते हो ना आप लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, या थे पढ़ते नहीं पढ़ते ना, हाय पढ़ते हो ना, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तो जब है तो फिर कोई आए, कौन आएगा, जब वो है तो फिर कैसे कोई आ सकता है, कोई आ ही नहीं सकता, कोई है ही नहीं। तो अगर कोई ये दम भरता है कि मैं हूँ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, कोई दूसरा कह रहा है कि मैं हूँ, तो काफिर ही तो है, तो मुनाफिक ही तो होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह है, कोई तीसरा कहे कि मैं आखिरी नबी रसूल हूँ, तो फिर काफिर मुनाफिक ही होगा। तो वो है तो कोई आए नहीं, वो ये इस चीज का इकरार कर रहे हो आप। जब आप समझ लो आप काफिर हो, मुर्शिद हो, जो भी हो, आप मुसलमान में, इस्लाम में दाखिला लेना चाहते हो, तो आपको पढ़ना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है ना, अल्लाह की वहदानियत पे ईमान लाना होगा, जन्नत दोजख पे सारी प्रोसीजर है ना, जन्नत दोजख पे क़यामत के दिन पे ईमान लाना होगा, मोहम्मद रसूल अल्लाह है, इस पे आपको ईमान रखना होगा मजबूती से कि हैं। अब आपने मान लिया सब चीज पे, तो अब ढूंढो कहाँ है, पहला स्टेप क्या है, अभी तो बगैर देखे मान लिए ना, मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो नहीं देख रहे हो ना, कहाँ है, दिखाई दे रहे हैं, 15 साल पहले मदीने में जलवा कर हुए थे, आज कहाँ है नहीं मालूम है ना, लेकिन आज अगर कोई इस्लाम में या मुसलमान कोई बनना चाहता है तो कलमा पढ़ना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अल्लाह की वहदानियत पे, जन्नत दोजख पे ईमान रखे, और मोहम्मद रसूल अल्लाह है, जो 15 साल पहले मदीने में जलवा कर हुए थे वो हैं आज भी। ये आपको इकरार करना पड़ा, आपने इकरार किया इस चीज की हैं, इस चीज़ों पे ईमान लाए। अब उसके बाद पहला प्रोसीजर है कि ढूंढ कहाँ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ है, ढूंढो, पहला स्टेप यही है, ढूंढो कहाँ है। उनको ढूंढ ही नहीं रहे हो, नमाज में लग गए हो, किताब में लग गए हो, पहले उनको ढूंढो, जिनको बगैर देखे आपने तस्लीम किया है कि है, जिनको भाई अल्लाह को भी नहीं देखे, रसूलुल्लाह को भी नहीं देखे, मान लिए ना, ईमान हमारा है कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं है इबादत के लायक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये बगैर देखे तो मान रहे हो। तो ये सब चीज़ों प्रोसीजर पे आपने माना, बगैर देखे ईमान। अब ढूंढो कहाँ है, पहला स्टेप, आपका जो पहला कदम बढ़े तो ढूंढने की तरफ कहाँ है।
आई तो कहाँ है, वो मिल जाएंगे, सारा मामला समझ जाएगा। अल्लाह का कुरान है, अल्लाह ने उनको दिया। अल्लाह के नज़दीक कौन सा वाला माना सही है, अल्लाह कहना क्या चाह रहा है, समझाना क्या चाह रहा है, कौन सा असल में उन्हीं के पास है। तो उनके ढूंढोगे मिल जाएंगे तो बता देंगे। नहीं आप खुद देखो यार, कुरान पढ़ के 73 फिरके बन गए हैं, एक दूसरे को काफिर मुनाफिक जानने में कह रहे हैं। कुरान ही तो पढ़ रहे हैं, नमाज ही तो पढ़ रहे हैं, किताब में तो लिखा हुआ है। किताब से, हदीस से, कुरान से ही तो एक दूसरे को काफिर मुनाफिक कह रहे हो। कुरान से, अल्लाह के कलाम से पढ़ पढ़ के साबित कर रहे हो कि वो काफिर और मुनाफिक है। बताइए, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह है ये मान रहे हो, लेकिन ढूंढ नहीं रहे हो, ढूंढ नहीं रहे हो कि है तो फिर कहाँ है। तो फिर कहा गया है कि वलायत चली, तो हुजूर ने कहा जिनका मैं मौला उनके अली मौला, तो पूरा का पूरा वजूद कहा जा रहा है जिनका मैं मौला उनके अली मौला। ये बात कही जाती है ना, जिनका मैं मौला उनके अली मौला। फिर जिसने अली से दुश्मनी की मुझसे की, जो अली से बुग़्ज़ रखा मुझसे रखा, जो अली से बैर किया मुझसे बैर किया, जो अली से गया मुझसे गया। तो पूरी कहानी वलायत चली ना वहाँ से, वलियों के सरदार मौला अली है ना। तो ढूंढ कहाँ है। अब उसके बाद अगर कोई बात कही जाती है तो कहते कहाँ लिखा है, मान ही नहीं रहे हो। तो 73 फिरके बन गए, सब जहान्नम में जाएंगे। हुजूर पाक ने कहा था ना कि यहूदियों में 72 फिरके हैं, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, मेरी उम्मत में एक फिरका जन्नती होगा। कितना फिरका? एक फिरका जन्नती। 73 फिरके होंगे उम्मत में, लेकिन जन्नती एक फिरका होगा। सब एक दूसरे को काफी मुनाफिक कह रहे हो, और जन्नती जो फिरका होगा किसी को काफी मुनाफिक नहीं कहेगा, और सबको इस्लाह करने में लगा होगा। सही बात बताएगा, बाकी तुम जाओ तुम्हारा काम जाने। सही बात पहुंचा दी गई, नबियों ने भी यही किया, हक को पहुंचाया है, तलवार रख के नहीं कलमा पढ़ाया, हक को पहुंचा दिया। जिनके दिलों में ईमान लिखा था, अल्लाह हिदायत देने वाला, समझ में आई बात वो रुजू लाए, जिनकी समझ में नहीं आई, जिनके मुकद्दर में ही जहन्नम में जाना था उनको काट कर गए। तो ये सब चीजें हैं। बाकी जानने वाला जानता है, अल्लाह सब कुछ जान रहा है ना, कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, कौन क्या करेगा। लेकिन फिर भी फरिश्ते रखा है ना, वो किरामन कातिबिन रखा है, 2 फरिश्ते बिठा के रखा है, अच्छे अमल बुरे अमल लिख रहे हैं ना वो। तो ऐसे अल्लाह के वली भी जानते हैं कि साला जहन्नमी है, जन्नती है, लेकिन फिर भी इस्लाह करने में लगे होते हैं। क्या करने में लगे होते हैं? इस्लाह करने में लगे होते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। अल्लाह रहीम में दिलों को फेरने वाला है, पता नहीं कब उसका दिल अल्लाह फेर दे। भाई अगर कोई बुरा अमल कर गया, अब उसको कोई कहे जहन्नमी है, तो तू कहेगा जहन्नमी, कोई अल्लाह का वली नहीं कहेगा जहन्नमी। हाँ, उस वक्त अगर मर गया तो जहन्नम में गया, वो जान गया, लेकिन कहेगा नहीं जहन्नमी, वो कहेगा नहीं जहन्नमी। अल्लाह दिलों को फेरने वाला है, पता नहीं कि उसके दिल को रुजू कर देवे तो दिल में एहसास डाल देवे, उसकी गलती का एहसास हो जावे, अपनी गलती एक्सेप्ट करके पलट आवे, तो वो नहीं कहेगा। तू पढ़ा लिखा है, किताब में तू कह देगा जहन्नमी है, लेकिन कोई सूफी, कोई संत, कोई महापुरुष होगा वो नहीं कहेगा। तो जानता है ना, रब जो है वो दिलों को फेरने वाला है। तो ये सब चीजें हैं। किताब में जो है किताब पढ़ के लोग गुमराह हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फिर वही बात आ गई, गुमराह हो जाते हैं, यानी खो जाते हैं। क्या सही है क्या गलत है, तो खोए हुए है अपने मगन में कि मैं ही सही हूँ। क्या हूँ? अपने आप को कह रहा है हर कोई मैं ही सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। जब तुमको ये यकीन हो जाए कि मैं हक पर हूँ, मैं सही हूँ, तो दूसरा भी तो होगा ना कुछ ना कुछ। या तुमसे ज्यादा सही होगा, या तुमसे ज्यादा खराब होगा जरूर। तुमसे तुम्हारा बड़ा भाई होगा, छोटा भाई होगा जरूर। अगर आप किसी को जहन्नमी कह रहे हो तो जाहिर सी बात है, फिर आप या तो उसके ऊंचे दर्जे पे खड़े या तो नीचे दर्जे पे खड़े हो जरूर। अगर आप किसी को जन्नती कह रहे हो तो आप या तो ऊंचे वाले पे या तो नीचे वाले पे हो। एक इंसान दूसरे इंसान का आईना है। क्या है? एक इंसान दूसरे इंसान का आईना है। हम अगर आपको गाली दे रहे हैं तो हम आपको कहाँ दे रहे हैं? हम आईना, मतलब आप आईना बने ना हमारे लिए, हम अपने आप को गाली दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन है ना, हुजूर की बारगाह में वो यही चीज अगर यही समझने में नहीं आती तो अभी आप बताएं, ये आईना एक दूसरे का आईना, तो अगर मैंने इनको गाली दी है तो आपने वो गाली दी, ये चीज और जगहों पे नहीं सुन सकते, मेरे को तो कोई बता पाता है। यही समझना जरूरी है। ये चीज है। हुजूर पाक की बारगाह में उनका सगा चाचा अबू लहब, जिसको अबू जहल कहते हो ना,
वो आया और आया कहा मोहम्मद तुम कितने काले हो, ये हो वो, दुनिया भर की तहमत मारा। हुजूर बैठे हुए हैं बाकायदा, कुछ नहीं बोले, मुस्कुराए, बोले बल्कि ये कहा कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ये किताब में लिखा हुआ, अगर किताब से साबित हो, अब ये पढ़ के सुभान अल्लाह कह दो तो साला लानत है तुम्हारे ऊपर। बात कही क्यों जा रही है, बात निकल के क्यों आ रही है, उस पर गौर करो, उस पर गौर करो। हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तुम काले हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, मोहम्मद तू दुनिया भर के ऐप तराशी किया, और हुजूर मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बुरा नहीं मान रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि तुमने सही कहा। तो सिद्दीक़ अकबर उसमें से एक सहाबी उठे तो बोले यार रसूल आप जैसा हसीन व जमील, आप जैसा किसी माँ ने जना नहीं, तारीफ की पुल बांध दिए। और फिर हुजूर नॉर्मल, फिर मुस्कुराए और फिर कह रहे हैं हाँ तुम भी सही कह रहे हो। बाकी साहबी टेंशन में आ गए, बोले यार एक बंदा आके हुजूर की शान में गुस्ताखी करके गया और हुजूर मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं तुम सही कह रहे हो, और ये साहबी उठ के तारीफ कर रहे हैं और फिर मुस्कुराए और फिर तुम सही कह रहे हो। तो बाकी कंफ्यूज हो गए, बोले यार रसूल अल्लाह के रसूल बात हमारे समझ में नहीं आई, सरकार करम फरमाइए। तो हुजूर ने वहां ये कहा कि मैं एक आईना हूँ। क्या कहा? मैं एक आईना हूँ। अबू लहब मेरे सामने आया, अबू जहल का मतलब होता है जाहिलों का बाप। अबू जहल का मतलब क्या है? जाहिलों का बाप। तो बोले वो आया मेरे सामने, जब खड़े होकर मुझे ऐसा लगता है मैं तो आईना हूँ, तो वो मुझ में अपने आप को देखा। किसको देखा? मुझ में अपने आप को देखा। तो वो मुझे नहीं कह रहा था, वो अपने आप को कह रहा था। और सिद्दीक़ अकबर, क्या तुमने जो तारीफ की तुमने मेरी नहीं की, तुमने मुझ में अपने आप को देखा, तुमने अपनी तारीफ की, तो मैं खुश क्यों? किस चीज़ खुशी? ये बुराई करके गया तो मैं दुखी क्यों हूँ? वो तो अपनी बुराई किया, मैं आईना हूँ, मुझ में अपने आप को देख के बुराई करके गया, और आपने मुझ में अपने आप को देखा, तो तारीफ मेरी क्या कर रहे हो? अपने आप की आप कर रहे हो, तो मैं क्यों खुश हूँ? मैं यही कहूँगा हाँ तुमने सही कहा, बात समझ में आ रही नहीं? वहाँ छोड़ो, सरकार गरीब नवाज जो अजमेर शरीफ वाले साहिब बुजुर्ग हैं, उनकी बारगाह में एक संत आया, संत गैर धर्म से संत आया। तो संत में भी बड़े बड़े होते हैं, तो वो जो आया तो देखा तो फकीर बैठे हुए हैं, तो उसने जो है ना निगाह डाली, तो निगाह डाली तो काम नहीं किया, तो उसने इजाज़त ली। तो बोली अगर आप अगर इजाज़त दो, सरकार गरीब नवाज जो कह रहा है वो संत कि आप अगर इजाज़त दो तो मैं आपकी रूह का दीदार करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? रूह का दीदार करना चाहता हूँ, आत्मा का दीदार करना चाहता हूँ, ये समझ लो। तो गरीब नवाज सरकार बैठे, बोले भाई कर ले। तो फिर जब उसने नजर डाली तो एक दाग दिखा, सरकार गरीब नवाज की रूह में एक दाग दिखाई दिया उस संत को हुजूर गरीब नवाज की रूह में एक दाग दिखाई दिया। तो आंख जब खोला तो बोले सब चकाचक मामला, लेकिन एक दाग है। क्या है? तो संत ने क्या कहा गरीब नवाज सरकार को? सब चकाचक मामला, लेकिन तुम्हारी रूह में एक दाग है। तो गरीब नवाज सरकार ने क्या कहा, तुम चाहते हो दाग मिट जाए? तो उसने कहा हाँ, वो दाग अगर मिट जाए ना तो मजा आ जाएगा। तो सरकार गरीब नवाज कहते तुम कलमा पढ़ लो। बात समझ में आ रही नहीं? अब वो संत ये नहीं कह रहा दाग तुम्हारे में, हमको भी कलमा पढ़ा रहे हो, तो तुम कलमा पढ़ लो। तो उसने पढ़ लिया, सच करके पढ़ लिया। पढ़ने के बाद कहा हाँ अब देखो। तो जब वो संत ने फिर जब नजर डाली तो देखा तो वो दाग मिट गया था, एकदम चकाचक। फिर आँख खोला, बोले हाँ दाग मिट गया। तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया वो दाग जो तुमने देखा था ना, वो मुझ में नहीं था, वो तेरी रूह में लगा था, तेरी आत्मा में वो दाग था। कहाँ था? संत की आत्मा। हाँ, मैं तो एक आईना हूँ। यहाँ से भी रवायत निकल के आती है कि मैं तो एक आईना हूँ। तुमने जो देखा अपने आप को, अपनी रूह को, तो मुझ में अपने रूह को तुमने देखा, वो दाग तुम्हारी रूह में लगी थी, तुम्हारी आत्मा में थी, मुझ में नहीं थी। क्या है? एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है ना। आज अगर कोई तुमको बुरा भला कहे, तुमको बुरा लग जाता है, तो सोचो अपनी गिरबान में झांको, तुम मोमिन हो कि आईना हो, क्या हो? हुजूर कह रहे हैं अल्लाह ने मुझे अपने नूर से बनाया, अल्लाह ने मुझे अपने नूर से बनाया है, और मोमिनीन को मेरे नूर से, मोमिनीन को मेरे नूर से। तो हुजूर बड़ा आईना बने, तो मोमिनीन उनके नूर से बनाएंगे, तो मोमिनीन छोटा आईना बना। अगर आपको कोई बुरा भला कह रहा हो और आपको बुरा लग रही हो, आप बुरा मान रहे हो, तो आप मोमिन नहीं हो। क्या नहीं हो? मोमिन नहीं। एकदम खरी सच बता रहा हूँ।
मुसलमान हो सकते हो, मुसलमान की कोई गारंटी नहीं है, मोमिन की गारंटी है, लेकिन तुम मोमिन नहीं हो। और मुसलमान की कोई गारंटी है ही नहीं है, मोमिन की कोई गारंटी नहीं है कि जन्नत में जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे। हाँ, किसी गरीब किसी फकीर वगैरह को खिलाए पिलाए रहेंगे तो अल्लाह के फजल से करम हो जाएगा, वो भी सब पर नहीं होगा। तो अगर आपको कोई बुरा भला कह रहा हो और आपको बुरी लग रही हो बात, क्या लग रही हो, बुरी लग रही है। तो आप मोमिन नहीं हो। और अगर आपको बुरी नहीं लग रही है, हम उसको आपको कोई बुरा भला कह रहे हो, आप मुस्कुराओ चुपचाप चले जाओ, आपको बुरा ही नहीं लगे, तो आप मोमिन हो, ईमान वाले हो। क्या हो, तो आप ईमान वाले हो। तो फिर जब ईमान वाले हो तो जाहिर सी बात है बाकी बात भी समझ में आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बाकी बात भी समझ में आ जाएगी। अगर आपको बुरी लग रही है बात तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी, कोई बात नहीं, क्योंकि मोमिनों के लिए बातें हैं। किसके लिए है, ये जो बातें कही जा रही है ना, ये मोमिनों के लिए बातें कही है, मोमिनों की गिजा है, रूहों की गिजा है, जिनके कहा गया है जन्नत में वो जाएगा जिसके सीने में राई बराबर ईमान होगा। किताब में लिखा है, ये अभी मैं जो कहूँगा वो नहीं लिखी है, लेकिन जो किताब में लिखी वो कह रहा हूँ। किताब में लिखा हुआ है कि जन्नत में कौन जाएगा, जहन्नम में जाएगा वो अपने अमल के दरमियान से, फिर जहन्नम से निकाला जाएगा। किताब में लिखा है जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। कौन होगा वो, जिसके अंदर राई बराबर ईमान होगा, जिसके अंदर, कहाँ, अंदर राई बराबर ईमान होगा, वो जहन्नम में जाएगा अपने अमल की बुनियाद पे, लेकिन हुजूर सिफात करा देंगे, यानी जैसे भी हो बख्शा जाएगा, वो जन्नत में जाएगा जिसके अंदर राई बराबर। और जिसके अंदर राई बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत के काबिल ही नहीं है। क्या नहीं है, जिसके अंदर राई बराबर तकब्बुर। तकब्बुर मतलब क्या, मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ ना, अरे यार मैं आलिम हूँ, मेरे बहुत इल्म है, मेरे बहुत जानकारी है, तो ऐसा कैसे तुम बोल रहे हो, कहीं लिखा ही नहीं है। यानी मुझे अपने इल्म पे फख्र हो, घमंड हो, तकब्बुर हो, यार मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मुझे जानकारी इतना है, पता नहीं क्या बके जा रहे हो, कहीं लिखा ही नहीं है, साबित करो। तकब्बुर अपने इल्म पर। तो कहा गया जिसके अंदर राय बराबर तकब्बुर होगा जन्नत के काबिल ही नहीं है। क्या नहीं है, जैसा भी होता है ना, जैसे कोई कोई ऑफिस ऐसे होते हैं, कोई कोई बैठका ऐसा होता है दुनियादारी में ही, तो बोलते यार इसको मत ले चलो यार, ये वहाँ के काबिल नहीं है अभी। आगे भाई बच्चा, छोटा बच्चा हो 5 साल का, उसको शादी कर दोगे, क्यों नहीं करोगे, बोलोगे यार अभी शादी के काबिल नहीं है। क्या नहीं है, 5 साल के बच्चे का आप निकाह नहीं करोगे, करोगे, निकाह करके बीवी नहीं लाओगे ना, क्यों नहीं लाओगे, बोलोगे यार अभी ये निकाह के काबिल नहीं है। तो जिसके अंदर तकब्बुर होगा तो कहा गया है वो जन्नत के काबिल नहीं है, मतलब गई हाथ से तकब्बुर। तो सोच लो फिर क्या मामला है।